बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 28। हम लोग का चैप्टर कौन सा है? 9, दशमलव, भिन्नों के गुणा एवं भाग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मान ज्ञात करें। एक नंबर में दिया हुआ है बच्चों 0.4 गुना 0.3। ठीक है बच्चों, तो इसको गुना कैसे करें? तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, आप यहां मान लें कि दशमलव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग? 4 और 3। ठीक है बच्चों, अभी दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ किस पे ध्यान देना है बच्चों? 4 और 3। तो कितना हो गया? गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक है बच्चों? 1। इधर भी क्या है बच्चों? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद कितने हैं? 1। और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो हमें क्या ध्यान रखना है? दशमलव के बाद कितने अंक है? किस ओर? दाहिनी तरफ, इस तरफ बच्चों। ठीक है, तो क्या है? क्या है? 1 है, इधर भी 1 है, तो कितना हो गया टोटल? तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब दाहिने से बाएं तरफ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्यों 2 अंक के बाद ही? क्यों? क्योंकि जोड़ने पे कितना आया है बच्चों? दशमलव के बाद अंक को 2 आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दाहिने से बाएं तरफ जाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो कहाँ पे दशमलव लगाएंगे हम लोग? एक अंक हो गया 2 और दूसरा हो गया बच्चों 1, तो इसके बाद दशमलव लगा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? 0.12। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बच्चों 0.12। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 0.12 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 0 लगा देने से बच्चों थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दशमलव से बाईं ओर 0 लगा देंगे बच्चों। 0.12 दोनों का मान सेम है बच्चों। 0.12 और 0.12 दोनों का मान सेम है, इसलिए 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। सेम है, कुछ नहीं करना है बच्चों। 0.4 गुना 0.6। अभी क्या करेंगे बच्चों? ऐसा मानेंगे कि दशमलव यहाँ नहीं है, सिर्फ क्या लेंगे? 4 और क्या है बच्चों? 6। तो कितना हो गया? गुना करेंगे तो 24। क्या बच्चों? यहाँ क्या लिखेंगे? 24। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक इधर है और दशमलव के बाद एक अंक इधर था। टोटल कितना हो गया? 1 और 1 2। तो इधर से बच्चों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक, एक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या करेंगे बच्चों? दशमलव लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अब कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे 0.24 और इसके
बाएं तरफ 0 लगा देंगे तो हो गया 0.24। क्या हो गया बच्चों? 0.24 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या दिया हुआ है? 0.5 गुना 0.3। बहुत ही आसान है। 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिहाई कितना हो गया बच्चों? 15। पहले क्या लिख देंगे बच्चों? 15। अब फिर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। इधर भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। दोनों मिलाइएगा तो कितने अंक हो गए? 2। तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो आंसर कितना हो गया? 0.15, या इसको 0.15 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 0.15 ही लिखिए। ठीक है बच्चों, 0 लगा के लिखिए, अच्छा रहेगा। तो 0.15 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.14 गुने 0.6। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। अभी क्या करना है? अभी दशमलव को ऐसा मानना है कि दशमलव यहाँ है ही नहीं, सिर्फ क्या है? 14 है और क्या है बच्चों? 6 है। गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2। ठीक है बच्चों, और क्या हो गया? 6 में 1 से गुना कीजिएगा, 6 और 2 8 हो गया। तो कितना लिखेंगे बच्चों? अभी लिखेंगे 84। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों? दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है। कितने हैं इसमें? 2। और यहाँ क्या है? दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। और 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो इधर से 3 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे बच्चों। ठीक है, कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए पहला कौन सा अंक है? 4। उसके बाद 8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरे नंबर पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं बच्चों? यहाँ 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। ठीक है बच्चों, और उसके बाद तब दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, टोटल क्या लिखेंगे अब लोग? पूरा फाइनल बच्चों लिखेंगे। पहले क्या था? 4 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या हो गया? 0.084। क्या बच्चों? 0.084। और इसको आप क्या कीजिए? शुरू में 0 लगा दीजिए, तो 0.084 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं? पहले सिंपल सा गुना कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि दशमलव कितने लगे हुए हैं। टोटल दशमलव जितना लगा हुआ है उतना ही क्या करते हैं? अंक बाईं ओर जाकर बच्चों हम लोग क्या करते हैं? दशमलव लगा देते हैं। दाहिने से बाईं ओर जाकर दशमलव लगा देते हैं संख्या में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4 गुना 0.2। क्या करना है बच्चों? सिर्फ अभी क्या मान लेना है कि एक तरफ क्या है? 24 है और एक तरफ क्या है? 2 है, और दोनों को गुना करना है। तो कितना हो गया बच्चों? 48। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले अभी लिखेंगे 48। ठीक है बच्चों, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। किधर से? 48 में बच्चों किधर से लगाएंगे? तो ये चलेंगे हम लोग दाहिने से बाएं तरफ।
तो एक अंक 8 है, दूसरा का अंक 4 है और उसको 2 अंक के बाद लगाना है तो यहाँ लगा देंगे बच्चों। तो 0.48 इसी को 0 लगा के क्या हो जाएगा बच्चों, इसी को 0 लगा के लिखेंगे 0.48। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे थे अभी, 5, क्या था बच्चों 5। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 3.5 गुना 0.7। ठीक है बच्चों, चलिए गुना करते हैं। अभी सीधे क्या मानना है, अभी सीधे मानिए 35 है और उसको गुना किससे करना है, 7 से करना है। तो कितना हो गया, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हो गया 7 3 21 3, कितना हो गया बच्चों 24। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 3 24। तो इसको पूरा लिखेंगे अभी। अब देखिए बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें, 1 है, इसमें दशमलव के बाद कितने, 1, टोटल कितने हो गए हैं 2। तो इधर से बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक, अर्थात दाहिने से बाएं तरफ चलेंगे 1 अंक और उसके बाद 2 अंक। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.45। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों, 2.45 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी को लिखिए, यहीं पे आ जा रहा है हमारा 2.45 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन है बच्चों 3.6 गुना 2.4। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, सीधे दशमलव हटाइए और सीधे मानिए 36 है और क्या है बच्चों 24 है। दशमलव बाद में देखेंगे, अभी ऐसा मानना है कि दशमलव यहाँ नहीं लगा हुआ है, सीधे क्या लिखेंगे बच्चों 36 और 24। तो 6 चौका क्या हो गया बच्चों 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2, कितना हो गया बच्चों 14। ठीक है बच्चों, 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 14। ठीक है बच्चों, यहाँ नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कितना बच्चों 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 1 8 हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों 864। ठीक है बच्चों, अब दशमलव देखेंगे बच्चों। अब दशमलव देखेंगे तो यहाँ क्या है बच्चों, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 2। तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इधर से बच्चों 864 में किधर से लगाएंगे, ठीक है बच्चों दाहिने से बाएं तरफ, तो 1 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया बच्चों 8.64। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। सेम इसी तरह बनाना है बच्चों, चाहे जितना भी दशमलव दिया रहे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1.8 गुना 4.2, गुना कीजिए। तो ये पहले क्या मान लेंगे बच्चों, सीधे 18 मानिए और क्या मानिए 42 मानिए। ठीक है बच्चों, ये 18 में हो गया, ये 42 हो गया। अब क्या है 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 1 3। उसके बच्चों यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 4 और 3 क्या हो गया बच्चों 7। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1
3, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 3 7। ठीक है बच्चों, जोड़िए 6 और 3 2 कितना हो गया बच्चों 5, 756। कितना हो गया बच्चों 756। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब दशमलव देखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है इसमें। इसमें कितने हैं बच्चों, दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो इधर से बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक, एक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कहाँ लगेगा बच्चों, 6 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, ये कहाँ लग जाएगा, 7 के बाद लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 7.56 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है बच्चों, 2.3 और क्या बच्चों 2.3, ये दिया हुआ है बच्चों। दो दशमलव तीन गुना 2.3, क्या करना है, पहले गुना कर लीजिए। अभी दशमलव नहीं मानिए कि दशमलव वहाँ है नहीं, क्या है 23 है और 23 है। पहले गुना कर लीजिए, 9 6, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 6 4, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। ठीक है, 9 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 529। ठीक है बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, एक है। इधर भी दशमलव के बाद कितने अंक है, बाईं तरफ बच्चों एक है। तो कितना हो गया 2। अब इधर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इधर से। तो कितना हो गया 5.26 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। 5.26 क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह बनाना है बच्चों, बहुत ही आसान है, सिर्फ गुना सही से आना चाहिए आपको। उसके बाद दशमलव काउंट कीजिए और लगा दीजिए दाहिने से बाएं तरफ जाकर बच्चों। अब क्या है बच्चों 45 और 36, क्या है बच्चों 45 और 36, गुना कीजिए। अभी दशमलव नहीं मान रहे हैं इसलिए इसको 45 मान ले रहे हैं बच्चों, और इसको 36 मान रहे हैं। 35 और 36, ठीक है 45 और 36, सॉरी बच्चों 45 और 36। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया बच्चों 27 के 0 हासिल 3, 24 और 3 27। ठीक है, यहाँ हटाइए, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 4 3 12 1 13। ठीक है बच्चों, 0 7 और 5, 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6, यहाँ क्या हो गया बच्चों 1। तो कितना हो गया 1620 गुना करने पे बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, एक है। इधर भी दशमलव के बाद एक है, टोटल कितना हो गया 2। तो इधर से भी 2 काउंट कर लेंगे, 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आंसर कितना हो गया हमारा बच्चों, आंसर हो गया हमारा 16.20, 16.20। ठीक है बच्चों, 16.16 16.20, 10 नंबर का हो गया बच्चों। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 12.5 गुना 8.4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सीधे क्या मान लेना है, अभी मान लेना सीधे 125 है। इसको क्या मान लेंगे बच्चों 125 है, इसको क्या मान लेंगे 84। अभी दशमलव पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे जितना है। ठीक है बच्चों, दशमलव हटा के उतना मान लेंगे। अभी 84, दशमलव बाद में देखेंगे, जब हम लोग निकाल देंगे, गुणनफल कर लेंगे बच्चों, तब क्या करेंगे, तब देखेंगे दशमलव कितना है। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5।
ठीक है बच्चों, ये कट गया। 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10। ठीक है बच्चों, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10। ठीक है बच्चों, 0 का 0 0 का 0, 5 का 5 यहाँ। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा 10,500। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना आ गया 10,500। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें भी कितना है बच्चों 1 अंक है। ठीक है, उसके बाद इधर से भी टोटल कितना हो गया 2, तो इधर से भी 2 अंक काउंट करके बच्चों दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक 2 अंक अर्थात क्या लगाएंगे बच्चों 5 के बगल में, तो 105.00 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों, 105.00 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 4.34 गुना 6.32, 4.34 गुना 6.32। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, अभी दशमलव को हटा के सिर्फ लिख देना है बच्चों, कितना हो गया 434, इधर हो गया 632। ठीक है बच्चों, गुना कीजिए, 8 6 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 3 12 1 13। ठीक है बच्चों, फिर 6 से करेंगे, अब 2 जगह इधर नहीं लिखेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 3 18 और 2 कितना हो गया बच्चों 20, 20 के 0 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 कितना हो गया बच्चों 26। अब जोड़ देंगे, 8 के 8 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 6 1 7, 2 के 2। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे, कितना आया हमारा 27 42 88। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,74,288 आया। अब क्या करना बच्चों, ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है। दशमलव के बाद देखिए, इसमें 4.34 में कितने हैं अंक 2, इसमें कितना है बच्चों 2, एक 3 है एक 4 है। इसमें भी देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है बच्चों, एक और एक 3 है एक 2 है, इसमें भी 2 है, और 2 को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, काउंट मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो इधर से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 2,74,288 आया है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ क्या आया 4 आया, तो इधर से भी हम लोग 4 अंक जाकर दशमलव लगा देंगे दाहिने से बाएं तरफ जाकर। तो पहला अंक है 8, दूसरा भी 8, तीसरा 2 और चौथा क्या है बच्चों 4। तो हम क्या लगाएंगे, 4 के बाद लगाना है, 4 अंक के बाद, तो यहाँ लगा देंगे बच्चों। तो 27.4288 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो कहाँ लगाना था हम लोगों को 4 अंक के बाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगेगा। तो 27.4288 किसका आंसर हो गया, 12 नंबर का आंसर हो गया बच्चों, उत्तर हो गया 12 नंबर का।
अब देखते हैं हम लोग कौन सा है हमारा 13 नंबर 14 15 16। ठीक है बच्चों, 11 कर लिए हम लोग, 12 कर लिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अब हम लोग को देखना है 13 14 15 16, 4 क्वेश्चन इसमें और है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। सेम है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। 45.67 और गुना करना है किससे, 8.97 से। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप मान लीजिए कितना, 4567। दशमलव यहाँ अभी नहीं है, ऐसा मान लिए कि अभी दशमलव यहाँ नहीं है, सिर्फ क्या है 4567 है। यहाँ क्या है बच्चों, 897 है। गुना कर देना है, 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 छक 42 4, 46 के 6 हासिल 4, 7 पचे 35 4, 39 के 9 हासिल 3, 7 चौका 28 3 31। ठीक है बच्चों, यहाँ अब नहीं लिखना है, अब लिखेंगे 9 सते 63, 63 के 3 हासिल 6। ठीक है बच्चों, 9 छक 54 और 6 क्या हो गया बच्चों 60, 60 के 0 हासिल 6, 9 पचे 45 और 45 से 6 कितना हो गया बच्चों 51, 51 के 1 हासिल 5, 9 चौका 36, 36 और 5, 36 5 कितना हो गया बच्चों 41। आगे देखते हैं, अब किससे करना है, 8 से गुना करना है सब में। उससे पहले दो जगह यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे बच्चों 8 सते 56, 56 के 6 हासिल 5, 8 छक 48, 48 और 5 कितना हो गया बच्चों 53, 53 के 3 हासिल 5, 8 पचे 40 और 5, 45, 45 के 5 हासिल 4, 8 चौका 32 और 4 कितना हो गया बच्चों 36। ठीक है बच्चों, अब जोड़ देंगे इसको, 9 6 और 3 9 और 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 4 5 6। ठीक है बच्चों, 3 1 4 और 5, 9 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 1 4। ठीक है बच्चों, अब पूरा लिख देंगे, कितना आया है गुना करके बच्चों, कितना आया है 40 96 5 99। कितना हो गया बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40,96,599। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40,96,599। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब दशमलव पे ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, अब दशमलव देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें 45.67 में देखिए बच्चों 2 अंक है, कितने अंक है इसमें 2 अंक है। और इसमें भी देखिए बच्चों 8.97 में कितने अंक है 2 अंक है। दशमलव के बाद दाहिनी तरफ 2 2 है, तो 2 2 कितना हो गया बच्चों 4। तो इधर भी हम लोग 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 यानी 6 के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 409.6599, 409.6599 क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान है बच्चों, गुना सही से करना है, उसके बाद
दशमलव तो सिर्फ काउंट कर लेना है बच्चों, काउंट करके इधर से लास्ट में जो गुणनफल आएगा बच्चों उसमें क्या करना है, दाहिने से बाएं तरफ उतना लिख देना है। तो आंसर क्या हो गया 409.6599। 13 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, सिर्फ गुना करना है। सत्रह 17.89 गुना 12.75। ठीक है बच्चों, क्या करना है, पहले गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं। 1789 मानिए इसको, दशमलव भी हटाइए, और इसको क्या मानिए बच्चों 1275। दशमलव को बाद में देखेंगे, और गुना कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 8 पचे 40 4, 44 के 4 हासिल 4, 7 पचे 35 4, 39 के 9 हासिल 3, और 5 और 3 कितना हो गया बच्चों 8। यहाँ आप कुछ नहीं लिखेंगे, 9 सत्ते 63, 63 के 3 हासिल 6, 8 सत्ते 56 और 6 कितना हो गया 62, 62 के 2 हासिल 6, 7 सत्ते 49, 49 50 और 5 55, 55 के 5 हासिल 5 और 7 5 12। ठीक है बच्चों, अब 2 अंक तक कुछ नहीं लिखेंगे। क्या बच्चों, आप कितना से करना है 2 से, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 के 5 हासिल 1। ठीक है बच्चों, और 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 अंक तक कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9, यहाँ हो जाएगा बच्चों 8, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 5, 4 3 7, 9 2 11, 8 19 के 9 हासिल 1, 9 10 4 14, 14 और 6 20, 1 21, 21 और 9 कितना हो गया बच्चों 30 के 0 हासिल 3, और 5 5 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 1 1 2 और 2 3 5 और 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल 1 1 2। पूरा लिख देंगे बच्चों जितना आया। ठीक है बच्चों, ये 0 है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब दशमलव देखेंगे। अब क्या करना है, अब दशमलव को देखना है कि कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है 17.89 में दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक इसमें है, एक 8 है एक 9 है। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक है 2 है, एक 7 है एक 5 है। अब क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया 4, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 4 अंक बढ़ जाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। अब क्या करेंगे 0 के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों 228.0975। क्या हो गया बच्चों 228.0975 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे। चलिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखिए इसको अच्छी तरह से फिर लिख देते हैं 228.0975 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसको मिटाइए।
ठीक है बच्चों, किसका आंसर हो गया ये 14 नंबर का क्वेश्चन का। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन। सेम है बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, गुना करना है, दशमलव बैठाना है। दशमलव बैठाने का तरीका सीख लिए हम लोग। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बच्चों, 35.74 दिया हुआ है, गुना करना है कितना 9.87। अभी क्या करना है बच्चों, अभी दशमलव भूल जाना है, मैं ऐसा मानना है कि दशमलव है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 35.74। ठीक है बच्चों, इसको 987 गुना कर देंगे। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 7 49, 50 51 के 1 हासिल 5, 7 35 5 40 के 0 हासिल 4, 7 3 21 4 कितना हो गया बच्चों 25। फिर आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 7 56, 57 58 59, 59 के 9 हासिल 5, 8 5 40 अब 5 कितना हो गया बच्चों 45, 45 के 5 हासिल 4, 8 3 24 अच्छा क्या हो गया बच्चों 28, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 से 63 और 63 3 कितना हो गया बच्चों 66 के 6 हासिल 6, 9 5 45 और 6 कितना हो गया बच्चों 51, 51 के 1 हासिल 5 और 9 तिया 27 अब 5 कितना हो गया बच्चों 32। चलिए जोड़िए 8 2 1 3 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 5 10 6 16 1 17 के 7 हासिल 1 2 1 3 8 3 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 3। ये हमारा क्या आ गया बच्चों गुणनफल आ गया। अब इसी को लिख देना है, क्या आया 35 27 53 8 क्या है 35 27 53 8। अब इसी को लिखना है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें, इसमें है 2, किसमें बच्चों 35.74 में दशमलव के बाद कितने अंक है, एक 7 है एक 4 है, तो टोटल कितने हैं 2। इसमें भी कितने हैं बच्चों 2 है, एक 8 एक 7, 9.87 में भी कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 2 2 4। ठीक है, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी टोटल 4। अब देखिए इधर से भी बच्चों 4 अंक काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, एक 8 हो गया, एक 3 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया, चौथा 7 हो गया। तो इधर से भी दाहिने से बाएं तरफ बच्चों किसका हमेशा याद रखिएगा, जो भी संख्या गुणनफल के बाद आया उसको दाहिने से बाएं तरफ काउंट करेंगे, दाहिने से बाएं तरफ। ठीक है बच्चों, अर्थात 8 से शुरू करेंगे और 4 अंक तक जाएंगे। एक 8 एक हो गया 8, दूसरे नंबर पर 3, तीसरे नंबर पर 5, चौथे नंबर पर 7, और उसके बाद तब क्या करेंगे बच्चों दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव कहाँ लगेगा 7 के बाद, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा बच्चों। तो हमारा आंसर हो गया 352.7538। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया हमारा 352.7538 हो गया बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। 0.03 क्या बताए थे बच्चों, अभी दशमलव मानना ही नहीं है, ऐसा मान लेना है कि सिर्फ क्या है 6 और 3 है। यहाँ पे क्या है बच्चों 6 और 3 है।
दशमलव के हटाइए तो कितना हो गया 6 और 3 बच्चों 18। कितना हो गया बच्चों 18। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 18। 6 3 कितना होता है बच्चों 18। तो क्या लिखेंगे बच्चों 18। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 0.06 में 2, एक 0 और एक 6 2 है। इसमें देखिए बच्चों 0.03 में कितने हैं इसमें भी 2 है, एक 0 एक 3। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने हो गए 4। ठीक है बच्चों, कितने हो गए 4। तो इधर भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो 18 आया है उसको दाहिने से बाएं तरफ काउंट करेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो 2 ही आए बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, एक 8 है और एक 1 है बच्चों। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए 2 ही हो गए। अब 2 हमको लाना है बच्चों, अब 2 हमको क्या करना है लाना है। और लाएंगे क्या बच्चों, क्या रखेंगे तो 0 रख देते हैं बच्चों, क्या 0। तीसरे अंक को भी 0 मान लेते हैं और चौथे अंक को भी 0 मान लेते हैं बच्चों। और तब उसके बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे बच्चों। 4 अंक पुराना था, हमें 4 अंक पुरा दिए और दाहिने से बाएं जाना है। तो दाहिने से बाएं गए, एक अंक हो गया हमारा कौन सा 8। एक कौन सा हो गया बच्चों 8, एक हो गया, दूसर का हो गया 1, तीसर का हो गया 0, चौथा भी हो गया 0। और उसके बाद क्या करना था, उसके बाद तो दशमलव लगाना ही था बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया 0.0 नहीं अभी बच्चों, 0 बाद में लगाएंगे। अभी क्या है हमारा दशमलव 0018। ठीक है बच्चों, और 0 लगा देंगे तो 0.0018। ठीक है बच्चों। अब चाहें तो 0 लगा सकते हैं, जो दशमलव के बाईं ओर लगाए हैं बच्चों ये 0, ये चाहें तो आप लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है 0.0018। इसको क्या पढ़ना 0.0018। ठीक है बच्चों, वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको रखिए, आप चाहें तो इसको रखिए, लेकिन मेरे अनुसार बच्चों 0.0018 रखिए, अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोग बच्चों ने अभी तक बच्चों हम लोगों ने 1 से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन को देखा है प्रश्नावली 28 में। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 28 के अंतर्गत और सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।